हाय, मेरा नाम साकेत कुमार। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल साकेत कोर्स पे स्वागत करता हूँ। मैं अपने इस चैनल पे एक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कोर्स लेके आ रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री होगा, YouTube पे अवेलेबल होगा। इस कोर्स को हम लोग इस प्रकार से डिज़ाइन कर रहे हैं कि ये बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगा। इस कोर्स को अब जो स्टूडेंट जो कि अपने करिकुलम के डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस के फील्ड में कर रहे हो, चाहे वो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो प्लेस्ड हो, उन सबों के लिए ये कोर्स बहुत ही यूजफुल होगा। इस कोर्स का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे इस कोर्स में एसिम्प्टोटिक एनालिसिस से, उसके बाद करेंगे बिटवाइज ऑपरेशन, उसके बाद करेंगे रिकर्सन, उसके बाद करेंगे एरेज, लिंक लिस्ट। इस प्रकार से करके एक एक डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। इस कोर्स की जो सबसे खास बात रहेगी वो इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूजफुल क्वेश्चन सारे कवर होंगे। अच्छे कंसेप्ट और आइडियाज वाले क्वेश्चन भी कवर होंगे। हम इन्हीं कंसेप्ट और आइडियाज को सीख के इन्हीं और नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और हमारे लिए नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आज के डेट में डीएसए बहुत जरूरी है। आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो डीएसए ही है, क्योंकि जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है तो वो क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन डीएसए से ही पूछती है। अगर आपका डीएसए अच्छा है तो आपको बेहतर ऑफर मिलेगा, ज्यादा ऑफर मिलेगा, बेहतर पैकेज मिलेगा और अच्छी कंपनी मिलेगी और आप दूसरों से आगे रहेंगे। इफिशिएंट कोड लिखने के लिए भी डीएसए का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डीएसए अच्छा है तो आप इफिशिएंट कोड लिखेंगे। जैसे मान लिया आपने कोई वेबसाइट लिखा और वो इनइफिशिएंट तरीके से लिखा गया, तो वो वेबसाइट सर्वर पे स्टोर होने में ज्यादा स्पेस भी लेगा और वो ओपन होने में भी ज्यादा समय लेगा और निश्चित रूप से वो वेबसाइट आज के डेट में आउटडेटेड हो जाएगी। तो एफिशिएंट कोड लिखने के लिए और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए तो डीएसए बहुत जरूरी है। बिना डीएसए के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कल्पना ही बेकार है। उसके बाद आज के डेट में बहुत सारे कोडिंग चैलेंजेस होते हैं, कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं। उन सभी में अच्छा करने के लिए आपको डीएसए का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि कितना क्वेश्चन करें ताकि जो है सो डीएसए पूरा हो जाए। देखिए, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं। आप क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन करने बैठेंगे तो साल खत्म हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। इसलिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, अच्छे आइडियाज वाले क्वेश्चन करना है, यूजफुल क्वेश्चन करना है। इन सब क्वेश्चन और वो सारे क्वेश्चंस इस कोर्स में कवर होंगे। इसलिए आप इस कोर्स को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो फिर कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आज का टॉपिक है जैसे डाटा स्ट्रक्चर। तो अब डाटा स्ट्रक्चर, तो डाटा का क्या स्ट्रक्चर, जब हम लोग कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, तो डिफरेंट तरीका, डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन द मेमोरी। डाटा को बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं मेमोरी में और उसी डिफरेंट वेज से ऑर्गेनाइज को कहते हैं कि डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कि मान लिया आपने के पास 10 बॉल है, आपने उसे एक सीधी लाइन में खड़ा कर दी तो वो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपने उसे रेक्टेंगल में रख दिया तो वो एक दूसरा स्ट्रक्चर है, आपने उसे एक सर्किल में कर दिया तो वो एक दूसरा स्ट्रक्चर है। समझ रहे हैं? तो मतलब जैसे जैसे आप अरेंजमेंट बदल रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रक्चर बदल रहा है। उसी प्रकार से डाटा को रखने का, ऑर्गेनाइज करने का तरीका मेमोरी में जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम आप कोई भी कोड लिखने बैठते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर लिखने, तो पहले क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप लिखते हैं कि इस स्टेप के बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। इसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप को एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम मस्ट है, कोड से पहले एल्गोरिदम लिखा जाता है। ठीक है, तो एक अच्छे बेहतर कोड लिखने के लिए एक बेहतर एल्गोरिदम का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक परिचय देते हैं डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर से। ठीक है, एक पोर्शन अगर ये आपको समझ में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है, हम लोग एक एक डाटा स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत बेसिक से समझेंगे। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय देते हैं डाटा स्ट्रक्चर का। सबसे पहले एरेज। तो एरेज में क्या होता है कि डाटा एलिमेंट जो है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है, मतलब कंटिन्यूअस, अगर इसका कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। अगर इसका मेमोरी लोकेशन x है तो इसका मेमोरी लोकेशन x+k होगा, इसका मेमोरी लोकेशन x+2k होगा, इसका मेमोरी लोकेशन x+3k होगा, इस प्रकार से इसका मेमोरी लोकेशन x+4k होगा। इस प्रकार से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब हर एक मेमोरी लोकेशन के बाद
यहाँ ये जहाँ स्टोर होगा उसके बाद ये स्टोर होगा, उसके बाद ये स्टोर होगा, उसके बाद एक, मतलब मेमोरी लोकेशन एक के बाद एक होते हैं, बीच में गैप नहीं होता। एरेज को हम लोग एक्सेस करते हैं इंडेक्सेस के थ्रू, जो कि 0 से स्टार्ट होता है और वो टिल द लेंथ ऑफ द एरे जाता है, ठीक है। तो ये एरे क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में ये जो है पूरा, इसको कहते हैं हम लोग नोड, ठीक है। और ये नोड में ये डाटा एलिमेंट है, ये जो है एड्रेस कंटेन करता है इस पूरे नोड का, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं कि ये पॉइंट कर रहा है इस नोड को, ये एड्रेस कंटेन करता है इस पूरे नोड का, और हम लोग कहते हैं कि ये पॉइंट कर रहा है इस नोड को। उसी प्रकार से ये एक नोड है, ये जो है एड्रेस कंटेंट कर रहा है इस नोड का, हम लोग क्या कहते हैं, एक इसको पॉइंट कर रहा है इसको, इस नोड को। उसी प्रकार से ये डाटा एलिमेंट है, ये एड्रेस कंटेंट कर रहा है इस नोड का, हम लोग कहते हैं कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को। उसी प्रकार से ये डाटा एलिमेंट है, आगे कुछ है नहीं, तो ये क्या है, नल, जहां एड्रेस है वहां पे नल स्टोर किए हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से लिंक लिस्ट में कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में नोड्स नहीं रहते, बल्कि नोड्स एक दूसरे को पॉइंट करते हैं। इस नोड को एक्सेस करते हैं इस नोड से, उसके बाद इस नोड को एक्सेस करते हैं इस नोड से, है ना। तो इस नोड के थ्रू इस नोड, इस नोड के थ्रू इस नोड, इस प्रकार से लिंक लिस्ट में हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब है ट्री। ट्री में क्या है कि ये क्या है, ये एक नोड है, इसका दो चाइल्ड है बी और सी, ठीक है। ये क्या है, पेरेंट है। उसी प्रकार से बी का दो चाइल्ड है डी, सी का दो चाइल्ड है एफ जी, है ना। और एफ जी का पेरेंट सी है, डी का पेरेंट बी है, बी सी का पेरेंट ए है। जिसका कोई पेरेंट नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड, और जिसका कोई चाइल्ड नहीं है जैसे कि डी ई एफ जी है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीफ नोड, ठीक है। ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, विशेष हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसको कवर करेंगे, बहुत ही बेसिक से देखेंगे, इसलिए कुछ घबराने की जरूरत नहीं। अब है स्टैक। स्टैक को एक कंटेनर की तरह मेमोरी मान लिया, पहले हमने स्टैक में कुछ भी डालते हैं तो उसको बोलते हैं पुश, और उससे जब बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पॉप। पहले हमने 5 पुश किया, फिर हमने 12 पुश किया, फिर हमने 8 पुश किया, फिर हमने 13 पुश किया। अब हमको निकालना, तो सबसे पहले पॉप कौन होगा, 13 निकलेगा, उसके बाद 8 निकलेगा, उसके बाद 12 निकलेगा, उसके बाद 5 निकलेगा। मतलब 5 क्या था, फर्स्ट इन था लेकिन लास्ट आउट है, ठीक है। और 13 क्या है, लास्ट इन है लेकिन फर्स्ट आउट है। तो स्टैक का प्रॉपर्टी क्या है, फिलो या लीफ, ठीक है। उसी प्रकार से क्यू में हमने मान लिया पहले, है ना, 8 डाला, फिर 9 डाला, फिर 12 डाला, फिर 3 डाला। तो क्यू में इधर से निकलता है इधर से डलता है ना, इसको क्या बोलते हैं, डी क्यू। और जो इंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन क्यू, ठीक है। अब है कि 8 जो है वो क्या है, 8 जो है फर्स्ट इन हुआ था और फर्स्ट आउट भी हो रहा है, और 3 जो है लास्ट इन हो रहा है और लास्ट आउट भी होगा, क्योंकि 3 तो पहले ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, तब ना 3 निकलेगा। तो लास्ट इन भी कौन किया था, 3, और लास्ट आउट भी कौन कर रहा है, 3। उसी प्रकार से फर्स्ट इन कौन किया था, 8, और फर्स्ट आउट भी कौन कर रहा है, 8। तो फीफो या लीलो ये प्रॉपर्टी हुआ क्यू का, क्यू स्टैक और क्यू दोनों लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब ये हैश टेबल है, ठीक है। हैश टेबल एक प्रकार का अरेंजमेंट है, इसमें हम लोग हैश फंक्शन का इस्तेमाल करके इंडेक्सेस निकालते हैं और इंडेक्सेस के थ्रू हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं। जैसे ये की कहते हैं, ये वैल्यू कहते हैं। तो हैश फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम लोग की निकाल लेते हैं और कांस्टेंट टाइम में हम लोग की से वैल्यू एक्सेस कर लेते हैं। हैश टेबल जो है लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, दोनों हो सकता है, हमारे इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। ये है ग्राफ। ग्राफ में बहुत सारे वर्टाइसेस होते हैं, ए बी सी डी ई, जैसे ऐसा वर्टाइसेस है, और इनको कनेक्ट करने के लिए ये सब एजेस है। वो ग्राफ जो होता है वो बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने में यूजफुल होता है। तो ये एक छोटा सा परिचय था डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर से। हम लोग जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो से, जो कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस पे होगा, और जल्द ही मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे मिलते हैं तुरंत ही। जस्ट धन्यवाद, थैंक यू।